चलो भागो यहाँ से, भिखारी कहीं के, बिना पैसे के खाना खाने चले आते हैं। अंकल 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दो ना। खाना है तो हवा खाओ, फ्री में मिलती है। चलो निकलो। ये लो, इन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। चलो खाओ। तुम दोनों स्कूल नहीं जाती? नहीं, माँ जाने के बाद ना ही हमारे पास खाने के पैसे और ना ही स्कूल जाने के। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ और बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। मुझे माँ की बहुत याद आती है। मुझे भी मेरी माँ की बहुत याद आती है। अच्छा सुनो, अब मैं तुम दोनों को पढ़ाऊं और आज से तुम दोनों मेरे साथ रहो। आपके घर में? हाँ, एक फैमिली की तरह। कल्लू भाई, कहाँ हो कल्लू भाई? कल्लू भाई, कल्लू भाई। क्यों चिल्ला रहा है बे? लुगाई भाग गई क्या तेरी? हैं? ये लो कल्लू भाई, आज के पैसे। ये ले। थैंक यू कल्लू भाई। अंकिता के लिए किताबें और आलिया के लिए समोसे लेने चलता हूं। अबे बुड़बक, काम करते हो कबाड़ी का और बन रहे हो धन्ना सेठ। कल्लू भाई, कबाड़ी हूं, कचरा बीनता हूं, चोरी तो नहीं करता। और अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनको जरूर पढ़ाऊं। जयराम जी। बुड़बक साले, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। अंकिता, आलिया, देखो मैं क्या लेकर आया। मैंने पिज्जा बोला था। आलिया, अंकिता की किताबों के बाद ना पैसे नहीं बचे, अगली बार जरूर लाऊंगा। मुझे पैसे चाहिए, मेरे स्कूल फ्रेंड्स बाहर पार्टी करने जा रहे हैं। कितने पैसे? 1000 रुपए। न्यू ड्रेस लेनी है। ये ड्रेस भी तो अच्छी है। एक मिनट। ये पैसे तो स्कूल की फीस के लिए बचा के रखे थे, मैं बाकी के पैसे कहां से लाऊंगा? ये लीजिए आपके कॉफी। थैंक यू। अच्छा मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। हाँ, अकेले? आलिया कहाँ है? आलिया तो पहले से ही वहां पर होगी। अच्छा हाँ, आज हम दोनों ग्रेजुएट होने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी वहां पर आए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों को ग्रेजुएट देखना मेरा सपना था, मैं जरूर आऊंगा। मैं आपका वेट करूंगी। ओके, बाय बाय। हाय सर। अरे नयनसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर मैं आज आपको वापस लेने आई। पर मैंने तो अपनी माँ को वचन दिया था ना कि 10 साल तक मैं एक आम आदमी की जिंदगी जीऊंगा। सर आज 10 साल पूरे हो गए हैं और आज आप वापस चलकर खुराना ग्रुप को प्लीज संभालिए। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम खत्म करने के बाद। और हाँ, तुम बिरला यूनिवर्सिटी की अंकिता और आलिया, इन दोनों को हमारे ग्रुप में 50-50 लाख के पैकेज पर हायर कर लेना। ओके सर। ओके। ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है। बिरला यूनिवर्सिटी की तो हालात इतनी खराब है, फिर इतने सारे आलीशान पार्टी के लिए पैसे आए कहां से? बिल्कुल सही कहा आपने। इस आलीशान पार्टी को खुराना ग्रुप के सीईओ मिस्टर कमलजीत सिंह खुराना ने ही स्पॉन्सर किया। बिल्कुल सच कहा कबीर, इतने पैसे सिर्फ और सिर्फ खुराना इंडस्ट्री के पास ही हो सकते हैं। क्यों? कमलजीत सिंह देश के बड़े सीईओ है। तो क्या कमलजीत सर आज सेरेमनी में आएंगे? लेकिन कमलजीत तो 10 साल पहले गायब हो गए थे ना। देखिए, सीईओ तो नहीं, लेकिन मैं यानी कि उनका मैनेजर यहाँ जरूर आया और हम अपने ग्रुप की तरफ से इस यूनिवर्सिटी की 2 स्टूडेंट्स अंकिता और आलिया दोनों को हायर करने वाला। अंकिता, चलो कबीर को थैंक्स कहते हैं। अरे एक बात बताओ, तुमने इतने पैसे महंगे मेकअप और ड्रेस भी उड़ा दी। वो पता है कितनी मुश्किल से होते हैं पैसे। चुप हो जाओ। अरे गलती से कबीर को पता चल गया, उस कबाड़ी वाले ने मुझे छोड़ दिया।
ये भिखारी पार्टी में कैसे आ गया? गार्ड सो रहे हैं क्या? यार कितनी गंदी बदबू आ रही है। हाँ, इसको यहाँ पे किसने बुलाया? कितनी बदबू आ रही है। कबीर, गेट आउट, निकालो इनको यहाँ से। ये मुझसे मिलने आए हैं। मुझे पता नहीं था कि अंकिता इन भिखारियों के खानदान से है। कोई इन गटर छाप को बाहर निकालो यार। तुम लोग जिसका मजाक बना रहे हो ना, उसने मुझे और मेरी बहन को पढ़ाया लिखा है और इस काबिल बनाया है। अगर मैंने आज यूनिवर्सिटी टॉप किया है तो सिर्फ इनकी बदौलत। मैंने कुछ नहीं किया अंकिता, ये सिर्फ तुम्हारा और आलिया का टैलेंट है। अरे ये तो कबीर की गर्लफ्रेंड है ना। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। कपड़े तो देखो, ऐसे दिखा रही है कि जैसे अंबानी की बेटी हो। ये अंबानी की नहीं, बिना आमदनी वाली की है। तुम लोग कौन हो? मैं इन दोनों को नहीं जानती। देखो ना, आलिया क्या बोल रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या? बिल्कुल सही बोल रही है। आलिया मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका इन जैसे भिखारियों के साथ कोई रिश्ता नहीं। आई एम श्योर। कौन कबीर? ड्रेस देखी है मेरी? 1 लाख की हो। और तुम दोनों की ड्रेस देख लो, ऐसा लग रहा है कहीं से मांग के उठा के लाए हैं। भिखारी कहीं। तुम जिसे भिखारी बोल रही हो ना, उसकी बदौलत तुम आज यहाँ पे खड़ी हो, समझी? मैंने दिन रात कचरा बीन बीन कर तुम्हें इस लायक बनाया और आज तुम मुझे ही पहचानने से इनकार कर रही हो। कमल! लो, बिल्कुल चुप। एक और शब्द नहीं। सड़क छाप कहीं के। तुम जैसे नाली को कीड़े के साथ ना मेरा कभी कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। निकलो यहां से। ऐसे नाली के कीड़ों को ना नाली में ही फेंक देना चाहिए। उसे कुछ मत करो। उसे कुछ मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें आज के बाद किसी के भी सामने बहन नहीं बुलाऊंगी। खुश? ये जाओ इस बदबूदार सुअर को मेरी नजरों से दूर। Stinking. कबीर, calm down, it's okay. मैंने आपको यहाँ बुलाया ही नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं ना। कोई बात नहीं अंकिता। अच्छा, कल जब इंटरव्यू के लिए जाओ ना तो ये पहन लेना, मेरी माँ की है, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो। I have an interview with Kamalji. हाय अंकिता, कपड़े तो देखो अपने। इंटरव्यू देने आई हो या भीख मांगने? मैं यहाँ इंटरव्यू देने ही आई, ना कि कोई फैशन शो। देखो अंकिता, कैंडिडेट सिलेक्शन मेरे हाथों और मैं अपनी सुंदर सी आलिया को सिलेक्ट कर चुका। वैसे एक काम है जो मैं तुम्हें दे सकता, ऑफिस में कचरा उठाने का। चलो कबीर, चलो। अब आई हो तो इंटरव्यू देख ही जाने। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हटिए उस चेयर से, किसी ने देख लिया तो धक्के मार के निकाल देंगे आपको। ये कबाड़ी, तेरी इतनी हिम्मत, लगता कल की मार भूल गया तू। नहीं कबीर, कल के थप्पड़ से इसका और दिमाग खराब हो गया। एंड यू इडियट, तुम्हें कल बोला था ना कि आलिया को नौकरी मिल चुकी है, फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? सीईओ के पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब सिर्फ अंकिता को मिली, किसी और को नहीं। ये भीख के कपड़े पहन के अपने आप को सचमुच का सीईओ समझने लगे हो? बिल्कुल जोकर लग रहे हो, जोकर, समझे? अच्छा, साले कुत्ते। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। रुक जाओ। नैन्सी मैम, आप देखिए, ये कबाड़ी यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहा है। तुम अंकिता हो ना? खुराना इंडस्ट्री के सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी के लिए तुम सिलेक्ट हो गई हो। What? ये आप क्या कह रही हैं? एक भिखारन को आप सीईओ की सेक्रेटरी बना रही हैं? एग्जैक्टली, इसके कपड़े तो देखे आपको लग रहा है कि इंटरव्यू देने आई है। ऐसे लग रहा है कि कचरा बिनने आई है ये कैसे? मैम, आप आलिया को सेक्रेटरी बनाओ। एग्जैक्टली। शट अप, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। कांग्रेट्स अंकिता, अब तुम खुराना इंडस्ट्री की मेंबर बन चुकी हो और इसलिए तुम आज रात की पार्टी में इनवाइटेड हो। थैंक यू सो मच। ये नैन्सी
पक्का भांग पीकर आई है। भिखारन को सेक्रेटरी बना रही है। नहीं कबीर, ये सब अंकिता का चाल है। उसे तो असली रूप मैं दिखाऊंगी। छोड़ूंगा नहीं मैं इन दोनों को बर्बाद कर दूंगा। चलो। आ रही हूं। तुम लोग यहां पर भी आ गए। अंकिता, इग्नोर हिम। शट अप। मुझे पता है तुम में और इस फटीचर में पहले से ही चक्कर चल रहा है, और वैसे भी तुम इस भिखारी को ही डिजर्व करती हो, राइट? लगता है अभी तक तुम्हें अकल नहीं आए जो फिर से बकवास कर रही हो। You bastard! आप रहने दो बेब। ऐसे भी लोग इनका पार्टी में डांस देख के इन्हें डस्टबिन में फेंकेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस कंपनी की न्यू एम्प्लॉय और आप सबको इस कंपनी के सीईओ के बारे में कुछ अनाउंस करना चाहता हूं। तो ये है हमारी मिस अंकिता खुराना, जो कि हमारे सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी है। क्यों गाइस, कैन आई बिलीव दैट? और आप सबको पता है इसका बॉयफ्रेंड कौन है? इसका बॉयफ्रेंड एक कबाड़ी वाला है। क्यों अंकिता? और बात यहीं खत्म नहीं होती। मैडम अपने उस कबाड़ी बॉयफ्रेंड को इतनी आलीशान पार्टी में भी लेकर आई हैं। वाह। ओ मैडम, साफ सुन गया है क्या? बोलती क्यों नहीं है कुछ? बताओ ना सबको कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक कबाड़ी वाला। शर्म आ रही है? हाँ? कभी तुम जिसे कचरे वाला बोल रही हो ना, उसकी वजह से तुम यहाँ आज खड़ी हो, समझी? वो लोग मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे थे तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? मैं तुम्हारे बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकती, चाहे फिर वो कोई भी हो। ओके बॉस, अच्छा मैं अभी आया। दोस्तों, हमारे सीईओ आ चुके हैं। सो हैव सम फन। आर यू रेडी? सो मेक सम नॉइज फॉर आवर हैंडसम एंड चार्मिंग सीईओ। कमल क्यों नहीं आया अभी तक? लगता है घबरा के बेचारा भाग गया होगा। नहीं बेब, उसका कचरा उठाने का टाइम स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड अंकिता, तुम पार्टी में अकेले रह गई? तो सही कह रही हो तुम। बेचारी अकेली रह गई है, अब किसके साथ डांस करेगी? क्यों? वो अगर कमल कहाँ हो तुम? प्लीज आ जाओ। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? सॉरी सर, मैं किसी और को लाइक करती हूँ और आज पार्टी में उनके साथ ही डांस करूंगी। कमल तुम कहाँ चले गए? अंकिता, बेवकूफ कहीं। सीईओ का ऑफर ठुकरा उस कबाड़ी वाले के पीछे जा रही है। इसका तो यही हाल, ऐसे ही मरेगी ये, देख लेना। कमल, कमल, कमल। हेलो। हेलो। मर गई अंकिता तेरे भिखमंगे कहीं के। रख फोन। कौन बोल रहे हो तुम? और अंकिता कहाँ है? तुम्हारे पास उसका फोन कहाँ से आया?
नैन्सी, अंकिता कहीं गायब हो गई है, ढूंढो उसे। डोंट वरी सर, मैं पता लगाती हूँ। कहाँ छुपा रखा था इस माल को भाई? शी इज टू हॉट। सर, आप इस कंपनी के रीजनल हेड है, इसलिए आपके लिए स्पेशल माल को लेकर आया मैंने। एंजॉय विनायक सर, ये आपके लिए। शी इज ऑल योर्स। अब देखती हूँ इसका इज्जत लूटने के बाद वो कबाड़ी वाले से कैसे एक्सेप्ट करता है। चलो कबीर। लेट्स गो। कौन हो तुम? दूर हटो। अंकिता, अंकिता, तुम ठीक हो ना? देखो मैं आ गया हूं। कमल, तुम कहाँ चले गए? तो तुम्हें पता है मैंने कितना ढूंढा। सॉरी अंकिता, मुझे तुम्हें ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। क्या हुआ? प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे और हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, प्लीज। अंकिता, हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं और आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। विल यू मैरी मी? अंकिता, अंकिता, अंकिता आंखों खोलो। अंकिता, होश में आओ। अंकिता। सर, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, ये कबीर का ही काम है। उस कबीर का वो हाल करो जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अंकिता, अंकिता। तुम कितनी लकी हो ना अंकिता। 10 साल मैंने सीओ का इंतजार किया और आज तुमने उनका दिल जीत लिया। विनायक सर? खून? विनायक सर! विनायक सर? सर क्या हुआ आपको? विनायक सर! और ठीक तो है ना? और अंकिता का? साले, तूने कहा था कि उसे ड्रग दिया है, 2 घंटे तक होश नहीं आएगी। हाँ। कबीर, मैंने दिया था उसके वाइन में, मैंने खुद ही ड्रग पिलाया था। ऐसे कैसे होश आ सकता है उसे? अगर ये बात बाहर गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों को भी बर्बाद कर दूंगा। यू इडियट! सर, हेलो। हाँ विनायक, जल्दी से ऑफिस आ जाओ, सीओ सर की मैरिज प्लान करना है। हाँ। हमारे सीईओ की शादी हो रही है? ये लड़की यहां क्या कर रही है? ये हमारे सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी नहीं, कबाड़ी वाली की गर्लफ्रेंड है। क्यों अंकिता? इसे तो मैं अपनी रखेल भी ना बनाऊं। शायद तुम्हें पता नहीं है, ये सीईओ की होने वाली वाइफ है। व्हाट? क्या हमारे सीईओ पागल हो गए? कबीर, पागल तो तुम लोग हो गए हो। इस बहन जी लो क्लास से शादी कौन करेगा? कबाड़ी कहीं की। शराब आलिया, तुम इतनी बेशर्म हो चुकी हो कि तुम्हें समझाते समझाते मुझे खुद को शर्म आने लगी। नैन्सी, निकालो इन तीनों को यहां से। व्हाट? तू होता कौन है हमें बाहर निकालने वाला, कबाड़ी कहीं के? पड़ा है कबाड़ी वाला। शट अप, यू ऑल आर फायर्ड। नैन्सी मैम, मैम सो सॉरी, प्लीज प्लीज मैम। कमल, मुझे सीईओ से शादी नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चिंता मत करो अंकिता, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बेइज्जती होकर इसे कंपनी से निकलना होगा हमें। इस नैन्सी की बच्ची को तो मैं देखता हूँ। मेरे भाई कमलजीत की शादी में अगर कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। गॉट इट? कौन है? कंपनी के सीईओ का छोटा भाई कार्तिक।
मेरी कंपनी में इतनी हॉट लड़की है, मुझे पता ही नहीं था। Oh my God. पर क्या फायदा, नैन्सी ने तो मुझे फायर कर दिया और मुझे ये कंपनी छोड़ के जाना होगा। डोंट वरी, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, इसीलिए ये सामान छोड़ो और काम शुरू करो। और अब से तुम्हारा काम होगा मुझे खुश रखना। आलिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये सुना नहीं तूने? दिस बिच इज माइन, ओके? सही कहा आपने। यू आर अ बिच। कबीर, सर शादी की सारी तैयारी हो चुकी है, अभी हमें चलना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स गो। कहाँ है वो सीओ सर की दुल्हन? कौन है वो लकी गर्ल? प्लीज वेलकम अंकिता खुराना, खुराना परिवार की नई फैमिली मेंबर। कितनी सुंदर है ना ये लड़की। बहुत सुंदर है। आपको कैसा लग रहा है इस परिवार की बहू बनकर? मुझे नहीं करनी किसी रिच सीईओ से शादी। समझ नहीं आता भैया को इस लड़की से प्यार कैसे हो गया। अरे मैं इसे बचपन से जानती हूँ, एक कबाड़ी वाले के साथ इसका अफेयर चल रहा था। आर यू श्योर? यस, कचरे में पली बड़ी हुई लड़की, ये खुराना फैमिली की बहू बनने के लायक है ही नहीं। मैं किसी और से प्यार करती, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पागल लड़की, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मैं जो भी बोल रही हूँ होश में बोल रही हूँ, समझे? तुम प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो प्लीज। अब देखना खुराना फैमिली कैसे इस कबाड़ा का कबाड़ी बनाता है। इससे पहले ये लोग तुम्हारे साथ कुछ करें, प्लीज यहाँ से चलो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों को, कबाड़े कहीं के। तुम प्लीज इससे कुछ मत करो प्लीज। अंकिता, अभी भी मैं बोल रही हूँ, कार्तिक को घुटने पे टेक के नाक रगड़ के उसे अच्छे से सॉरी बोल दो। वो इस कंपनी के सीईओ का छोटा भाई है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आ रही है? कार्तिक, इन दोनों को अभी के अभी लात मार के यहां से निकाल फेंको। कार्तिक, पागल हो गई हो क्या? कार्तिक, भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। भैया? खुराना इंडस्ट्रीज के असली सीईओ कमलकांत खुराना है। ये नहीं हो सकता, मेरा क्या होगा? सॉरी, मेरे से गलती हो गई अनजाने में, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं। ले जाओ इसे यहाँ से। एक बार मेरी बात तो सुनिए, एक बार कार्तिक की बात तो सुनिए मेरी। इससे शादी करो।